दोस्तों, क्या हम चांद को रस्सी से बांधकर अर्थ पर ला सकते हैं? वेल दोस्तों, आप इमेजिन करो कि दुनिया के सारे लोग यानी करीब 800 करोड़ लोग मिलकर एक मोटी और बड़ी रस्सी से खींचे, तो क्या हम चांद को अर्थ पर उतर पाएंगे या फिर नहीं? जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले हम जो अर्थ पर मून लाने के बारे में सोच रहे हैं, उस मून के बारे में हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, जैसे कि कितनी बड़ी रस्सी चाहिए और कितनी मोटी रस्सी चाहिए मून को खींचने के लिए। सबसे पहले मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और जब मून अर्थ के सबसे क्लोज वाला डिस्टेंस में भी रहता है ना, तब भी ये अर्थ से 3,62,600 किलोमीटर दूर मौजूद होता है। इसके अलावा मून का रेडियस 1736.4 किलोमीटर है। इसे अगर हम हमारी अर्थ से कंपेयर करें तो ये हमारी अर्थ का 27% ही है। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि इसके मास के बारे में भी तो जानना पड़ेगा। इसका मास है 7.342 into 1022 kg, जो कि अर्थ के मुकाबले 1.2% ही है। अगर हम मून को खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले एक मोटी रस्सी से हमें मून को बांधना पड़ेगा। उस रस्सी को इतना बड़ा होना पड़ेगा ताकि अर्थ के सभी लोग मिलकर उस रस्सी को खींच सके। और इतना ही नहीं, उस रस्सी को 3,84,400 किलोमीटर दूर जाने के बाद मून के ऊपर एक ऑर्बिट मारना पड़ेगा और उस रस्सी को अच्छे से बांधना भी पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि उस रस्सी का साइज 4.5 लाख किलोमीटर है और इतना लंबाई काफी है चांद को बांधने के लिए। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम इतनी बड़ी रस्सी बना पाएंगे? मुझे लगता है अगर सब लोग एक होकर चाहे तो इतना रिसोर्स अवेलेबल है हमारे अर्थ पर, यानी कि इसका जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं अगर सब लोग एक होकर चाहे तो। लेकिन वेट, यही पर आ रहा है सबसे पहला रुकावट, क्योंकि इतना बड़ा और इतना मोटा रस्सी का 1 मीटर का वेट 50,000 केजी तक हो सकता है। और सोचो पूरी रस्सी का वेट कितना होगा, और हमारे पास इतना पावरफुल रॉकेट भी नहीं है जो कि इस रस्सी को स्पेस तक लेकर जाए। लेकिन वेट, अभी कहानी खत्म नहीं होती। चलो अब मान के चलो हम एक ऐसा रस्सी बना लेते हैं जो कि बिल्कुल वेटलेस और अनब्रेकेबल भी है। मतलब एक ऐसा रस्सी जो कि भारी भी नहीं है और कभी टूटेगा भी नहीं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलो मान लो कि हम इस रस्सी को ले जाने के लिए सुपरमैन की मदद लेते हैं और रस्सी को चांद के चारों ओर अच्छी तरीके से बांध भी लेते हैं। तो क्या अब हम चांद को खींचने के लिए बिल्कुल रेडी है? इसका जवाब है हम एक चीज भूल रहे हैं, और वो चीज है हमारी पृथ्वी और चांद, जो कि दोनों ही घूम रहे हैं। और मून तो अर्थ के चारों ओर 3,683 किलोमीटर पर आवर स्पीड से घूम रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे अर्थ भी सूरज के चारों ओर 1,674 किलोमीटर पर आवर स्पीड से घूम रहा है। और अगर हम चांद पर रस्सी लगाकर उस रस्सी को पकड़ते हैं तो वो रस्सी हमारे पृथ्वी के चारों ओर फंस जाएगी। इसका मतलब अगर हमें चांद को खींचना है तो हमें पृथ्वी और चांद को घूमने से रोकना होगा, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि पृथ्वी और चांद दोनों रुक चुका है, तो क्या अब हम इसको खींचने के लिए तैयार है? सबसे पहले दुनिया के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। चलो हम मान लेते हैं कि दुनिया के सभी लोग यानी करीब 800 करोड़ लोग भारत में हम इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि भारत में दुनिया के सभी लोग जमा हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि दुनिया के सभी लोग मिलकर क्या हम चांद को खींच सकते हैं या फिर नहीं? सबसे पहले आपको बता दूं, दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट को 400 न्यूटन फोर्स से खींच सकता है, और कोई भी नॉर्मल एवरेज इंसान उसी ऑब्जेक्ट को 340 न्यूटन फोर्स से खींच सकता है। वही एक वुमेन उसी ऑब्जेक्ट को 240 न्यूटन फोर्स से खींच सकता है। वन एंड ऑन एवरेज मान लेते हैं कि 210 न्यूटन फोर्स से खींच सकते हैं, यानी कि इसका मतलब 800 करोड़ लोग मिलकर 1,68,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि इतना फोर्स से क्या हम चांद को खींच सकते हैं या फिर नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल खींच सकते हैं। ये फोर्स मून को खींचने के लिए इनफ है। तो जो भी हो, तो क्या अब हम चांद को खींचने से वो हमारे पास आएगा? इसका जवाब है चांद हमारे पास आएगा और थोड़ा पीछे भी जाएगा। अगर हम साइंटिफिकली कैलकुलेशन करें तो अगर हम सब लोग मिलकर चांद को खींचेंगे तो ये 1 घंटे में 400 मीटर ही हमारे पास आएगा, यानी कि एक दिन में चांद हमारे पास 9.6 किलोमीटर ही आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम 1 साल चांद को खींचेंगे 3,504 किलोमीटर ही आएगा। लेकिन टाइडल फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा पीछे भी जाएगा। तो इसको नोट करें तो चांद 1 साल में सिर्फ 2,100 किलोमीटर ही आएगा हमारे पास। अगर हम 1 साल में इतना करीब लाते हैं तो चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो इसको पृथ्वी में लाने के लिए हमें 184 साल उस रस्सी को खींचना पड़ेगा। इतना साल खींचने के बाद तो क्या फाइनली चांद हमारे पास आएगा? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का निर्दिष्ट मास होता है ना, तब वो एक काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है। तो जब चांद फाइनली अर्थ पर आकर गिरेगा तब इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा, जिसके बाद अर्थ पर शुरू होगा एक कयामत, यानी कि चांद फटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएगा, जिसके बाद वही टुकड़े अर्थ के चारों ओर एक रिंग बना देगा। लेकिन अफसोस, वो रिंग देखने के लिए हम इंसान जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर जैसे विलुप्त हो गए थे
है वैसे ही हम इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही तक था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। आप चाहो तो मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने ब्लैक होल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था और ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल भी दिखाया था, जैसे कि अगर एक इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा, और अगर हमारा सूरज भी एक ब्लैक होल बन जाए तो हमारे साथ क्या होगा, और अगर हमारे अर्थ एक ब्लैक होल में गिर जाए तो हमारे अर्थ के साथ क्या होगा। ऐसे ऐसे चीजें मैंने बता कर रखी है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।